दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि इंडक्शन पे हम किस तरह से तिल को भून सकते हैं। दोस्तों तिल भूनना तो बहुत ही टिपिकल काम होता है। उसे गैस पे टेम्परेचर को सेट करते हुए हम भूनते हैं आसानी से, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इंडक्शन पे भी हम आसानी से किस तरह से तिल को भून सकते हैं। दोस्तों सकट का त्यौहार है, जैसा कि आप जानते हैं गणेश जी का त्यौहार है। इसमें हम तिल का लड्डू बनाते हैं, तो मैं भी लड्डू बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि कई सारे ऐसे इंडक्शन पे बनाने के लिए लोग परेशान होते हैं कि इस पे हम कैसे क्या चीज़ बना सकते हैं। तो मैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपी भी बता चुकी हूं। आज मैं आपको तिल भूनना बता रही हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही आपके काम की है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में आपको टेम्परेचर को सेट करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से सेट कर सकते हैं तिल को भूनने के लिए। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1.5 kg तिल भूना है। 1 kg काली वाली तिल है और 1/2 kg सफ़ेद तिल है। तो ये 1 kg जो ये काली तिल है ना दोस्तों, इसमें छिलके थे, तो इसको पहले हमने एक रात के लिए भिगा दिया था। फिर उसको धूप में सुखाया है 2 से 3 दिन, क्योंकि धूप तो अच्छी आ ही नहीं रही है, इसलिए 2-3 दिन लग गया। अगर अच्छी धूप होती है तो एक ही दिन में सूख जाता है, नहीं भी सूखता है दोस्तों। अगर थोड़ा बहुत हल्का गीला है तो जब हम इस तरह से भूनते हैं ना तो ये पूरी तरह से सूख जाता है। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंडक्शन को ऑन करेंगे और इसको भी हम सेट करना आपको बताते हैं। तो आप पहले देखिए इसको किस तरह से हमने भूना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए थोड़ा थोड़ा आप इसको बैचेस में डालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मुट्ठी से हमने डाला है 3 से 4 मुट्ठी, और इस तरह से बीच में स्टर करेंगे। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इंडक्शन में जो टेम्परेचर होता है सेंटर पे होता है, तो जब भी आप तिल डालिए तो सेंटर पे ध्यान देते रहिए। सेंटर पे आप इसको हमेशा स्पैचुला से इस तरह से हिलाते रहेंगे। कॉर्नर पे जो होता है, किनारे पे इतना आँच नहीं आता जितना सेंटर पे आता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना। देखिए किस तरह से इसमें हल्का सा ये गीला भी रह गया था, क्योंकि 3 दिन धूप ही नहीं आई, बहुत हल्का हल्का धूप था। तो इसको हमने धूप में सुखाया थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद पंखे में सुखाया, तभी हल्का फुल्का मॉइस्चर इसमें है। तो मॉइस्चर होने की वजह से देख रहे हैं इसमें भाप आ रहा है, इस तरह से वो पानी को वेपर के रूप में इस तरह से निकाल रहा है। इसके बाद अभी आप देखेंगे कि किस तरह से तिल में चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आती है, चट से आवाज़ आती है। तो जब इस तरह से देख रहे हैं किस तरह से छटक रहा है तिल, तो इस तरह से चटचटाने लगे तो थोड़ा सा इसको पूरा भूनने में, यानी एक बैचेस को भूनने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाता है। तो इस तरह 3-4 मिनट में एक बैचेस करके भूनेंगे। तो यहाँ पे हम 1 kg लिए हैं, थोड़ा टाइम लग गया है। तो इसी तरह से देखिए भून रहे। अब हम आपको दिखा रहे हैं टेम्परेचर, देखिए हमने कैसे सेट किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, टेम्परेचर को हमने सेट किया है। देखिए अभी हम आपको नज़दीक से भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको हमने सेट किया है। तो ये काला वाला तिल भून गया है, हम आपको बताते भी जा रहे हैं, साथ साथ भूनते भी जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा होगा बीच में जल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम किस तरह सेट कर रहे हैं। प्लस करके आप इसको टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आपने तुरंत कढ़ाई को रखा है हीट होने के लिए, तो सबसे पहले टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, कढ़ाई अच्छे से हीट हो जाए। उसके बाद आप इसमें तिल को डालिए और फिर धीरे धीरे स्टिर करते रहिए, और इसके बाद आप इसको चलाते रहेंगे लगातार। और जैसे आपको लगे कि ज़्यादा हीट हो गया है तो आप टेम्परेचर को माइनस से उसको कम कर देंगे। तो इस तरह से सेट करते हुए दोस्तों इंडक्शन पे आप इसको आराम से तिल को भून सकते हैं। अभी हम आपको पूरा नज़दीक से जूम करके दिखाएंगे कि किस तरह से हमने किया है और कितनी आंच पे हमने इसको रख के भूना है। तो ये देखिए किस तरह से भून रहा है, और बहुत आसानी से इंडक्शन पे तिल भून जाता है और हमारा गैस भी बचता है। और इससे क्या होता है, हमारा जो ये तिल है ना बहुत प्रॉपरली भूनता है। ये देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं, ये हम भून के तैयार करें। ये पूरा तिल हमने 1.5 kg भुना है, आधे घंटे के अंदर ये भून के तैयार हो गया है पूरा तिल। तो ये देखिए किस तरह से भून, अब इसको हम देखिए माइनस भी कर रहे हैं। इसे टेम्परेचर को आपको बीच बीच में सेट करना, अगर ध्यान नहीं देंगे तो सेंटर पे ये लगने लगेगा। इसे आप फिर लगातार आप इस तरह से चलाते रहें। देखिए हम किस तरह से चला रहे हैं, बस इसी तरह से करके इसके मॉइस्चर को भी हमने निकाल दिया और बहुत अच्छे से भून के तैयार हो गया है। तो दोस्तों काली तिल जो होती है, अगर छिलके वाली है तो उसको पहले आप भिगा दीजिए। इसका छिलका जब फूल जाता है तो इसको हमने धुलना आपको नहीं बताया, बहुत आसान है। ये एक बहुत ही ट्रिक अच्छी सी है कि जो चलनी आती है ना, जिसमें लोहे वाली चलनी होती है, उसके पीछे वाले पार्ट पे इसको रख के रगड़ देते हैं, जब भीग जाता है अच्छे से तो बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं इसका छिलका कितने अच्छे से निकल गया है। और इसको जब सूख जाता है तो थोड़ा सा इसको हम इसको अलट पलट के इसको जैसे थाली में रख के या फिर सूप में, जिस तरह से हम करते हैं ना गेहूँ वगैरह करते हैं, उसी तरह से तिल को भी इसके छिलके को निकाल देते हैं। तो जिसे हम लोग अपने यहाँ पे यूपी साइड में हम लोग इसको फटकना कहते हैं। तो इसे जो छिलके होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और ये जो तिल होता है वो रह जाता है। तो इस तरह से इसको करने के बाद इसे भून के इस तरह से बनाते हैं। गणेश जी का प्रसाद होता है काले तिल का, हम लोग के यहाँ इसका प्रसाद बनाया जाता है, गणेश जी को चढ़ाते हैं। तो इसको बहुत ही साफ़ सफाई से बनाया जाता है। तो ये देखिए सबसे पहली चीज़ जो है, जो इंडक्शन पे ये बर्तन हमने रखना है, कढ़ाई, ये इंडक्शन बेस कढ़ाई है। अगर इंडक्शन बेस कढ़ाई है तो बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए इसी तरह से काला तिल हमने भून लिया। अब सफ़ेद तिल भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये सफ़ेद तिल होता है, ये जो बहुत हल्का वाला तिल है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको भूनना है
क्योंकि ये इसमें छिलके नहीं थे, ये बिना छिलके वाली सफ़ेद तिल है। तो आप देख रहे हैं कितना वाइट है, तो बहुत हल्का सा इसको भूनना रहता है, इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, बस इतना भूनेंगे कि हल्का सा इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखिए इसी तरह से बीच में चला रहे हैं, बीच में बहुत ध्यान देना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप बीच बीच में हम टेम्परेचर को भी सेट करते जा रहे हैं और तिल ये छटक छटक के पूरा देखिए किस तरह से फैल भी जाता है, तो इस बात का ध्यान देंगे, इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हम इसको भी सफ़ेद वाली तिल को भी भून ले रहे हैं। ये सफ़ेद तिल हाफ़ kg है, तो इसको देखिए थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि हल्का होता है, तो इसको आप ज़्यादा डाल के एक साथ भी इस तरह से चला चला के धीरे धीरे इसे भून सकते हैं। आँच को आप देख रहे हैं, इसको हमने बढ़ाया है आँच को, क्योंकि स्टार्टिंग में जब डालते हैं तो आँच को बढ़ा देते हैं, फिर ये जब ये इसमें चटकने की आवाज़ आती है तो इसकी आँच को हम कम कर लेते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से बीच में ही ये पकड़ता है, तो बीच में ही आपको ध्यान देना, किनारे पे आप बिना टेंशन के किनारे वाला नहीं जलता है, बीच में ही सेंटर पे ही इसकी आँच से जलने का डर होता है, तो बीच में ही आप इस तरह से चलाते रहिए। ये देखिए किस तरह से हम इधर उधर करके इसको चला रहे हैं, बस ऐसे ही आप चलाएंगे और बहुत आसानी से तिल भुन जाता है। दोस्तों मैंने भुना है, अभी लड्डू मैं आपको कल लड्डू बनेगा तो मैं इसका वीडियो नेक्स्ट दूंगी कि किस तरह से मैंने इसी इंडक्शन पे ही लड्डू भी बना के तैयार किया है। तो आज क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने तिल भूनना आपको इसको बताया है कि कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हम क्या इंडक्शन पे तिल को भून सकते हैं कि नहीं भून सकते हैं, तो इसका मैंने जवाब दिया कि देखिए कितनी आसानी से हम तिल भून सकते हैं, इसीलिए मैंने भी इंडक्शन पे इसको भूना है। पहले भी मैं इसको भून चुकी हूँ इंडक्शन पे, लेकिन मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है, इंडक्शन पे खाना बनाने के लिए परेशान होते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भी दिया है कि उसमें किस तरह से स्टील के बर्तन को, तवे को, लोहे का जो तवा होता है उस पर भी हम कैसे रोटी बना सकते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया है। दूध कैसे बॉयल कर सकते हैं, पानी किस तरह से उबाल सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने आपको वीडियो दिया। अगर आपको किसी भी अलग चीज़ पे अगर चाहिए, मैंने ढोकला भी बताया है किस तरह से इंडक्शन पे मैंने ढोकला बनाया है, तो आप उस तरह से देखिए। अब देख रहे हैं हम किस तरह से गैस को, ये इंडक्शन चूल्हा है इसको हम ऑफ ऑन करके बना रहे हैं, तो ये भून चुका है इसलिए हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। अब हम आपको चलिए दिखाते हैं कि कैसे हम टेम्परेचर को सेट किए हैं। ये देखिए जूम करके हम आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं। सबसे पहले इंडक्शन को देखिए हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं जब हम ऑन करते हैं, सबसे पहले हम पावर पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, तो इसको पहले हम ऑन कर देते हैं गैस को, ये देखिए इंडक्शन को। इसके बाद मैनुअल ऑप्शन है, ये फ़िलिप्स का इंडक्शन है, अगर आपके पास किसी भी अलग भी ब्रांड का हो तो आप उसमें इसी तरह से सेट कर सकते हैं। देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने किस तरह से इसको सेट किया है। तो इस तरह से आप इस बात का ध्यान देंगे कि अगर आपने सेट कर लिया 160 पे तो इसे कंटिन्यू चलाइए, और जब ये थोड़ा सा आवाज़ इसमें आने लगे चिटचिटाने की तो फिर इसकी आँच को आप कम कर दीजिए। तो ये देखिए किस तरह से ये भुन गया है। अब ये भी बैच हमारा भुन के तैयार हो गया। देखिए हमने किस तरह से पूरा 1.5 kg तिल भून के इसी इंडक्शन पे तैयार कर लिया है। और ये देखिए अब ये भुन गया है। तो अब इस समय क्या करेंगे, देखिए जब हम मैनुअल दबाते हैं ना तो अपने आप से चौथे नंबर पे 160 पे आ जाता है। अगर आपको इसको घटाना बढ़ाना चाहते हैं, इसमें प्लस माइनस का ऑप्शन होता है, उससे आप बढ़ा सकते हैं, माइनस से आप घटा सकते हैं। यानी जब आप भूनते हैं ना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि आँच बढ़ गया है, तो आप माइनस करके इसको कम कर दीजिए, और जब आँच आपको लगे कि कम है, नहीं ठीक से भून रहा है, तो आप इसको प्लस करके बढ़ा दीजिए। देखिए हमने पूरा तिल जो है 160 पे ही टेम्परेचर पे रख के ही इसको भूना है, और जब थोड़ा सा लगने लगा तो इसको हमने कम कर दिया, 130 पे करके इसको भूना है। अगर 100 पे करेंगे तो ये अच्छे से भुनेगा नहीं, तो आप 130 पे या 160 पे करके ही इस पूरे तिल को आप भूनिए। तो स्टार्टिंग में रखते हैं ना तो इसको 180 पे भी करके पहले कढ़ाई को अच्छे से गरमा लीजिए, उसके बाद उसे आप माइनस से कम करके आप इसे रख लीजिए 130 पे 160 पे करके। अगर कंटिन्यू चला रहे हैं तो 160 180 पे भी आप इसे भून सकते हैं, और जब ये भुनने लगे चिटचिटाहट की आवाज़ आ जाए तो आप इसे 130 पे करके आराम से धीरे धीरे भूनिए। लोहे की कढ़ाई में भी अगर आप भून रहे हैं दोस्तों, तो लोहे की कढ़ाई भी इंडक्शन पे आराम से चढ़ जाता है। बस इसका ध्यान देना होता है जो उसका बेस होता है ना, अगर फ्लैट है तो आप मोटी कढ़ाई पेदी वाला जो स्टील का बर्तन आता है उसमें भी आप भून सकते हैं। यानी फ्लैट सरफेस अगर है तो आप उस पर किसी भी पॉट में आप इस पर भून सकते हैं। बस एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है, एल्युमिनियम का बर्तन इंडक्शन पे नहीं चढ़ता है, तो आप एल्युमिनियम छोड़ के आप किसी भी आप पॉट में इसको आराम से भून सकते हैं। देखिए सफ़ेद तिल हमारा भून के तैयार हो गया। इसी तरह से हमने सारे बैचेस को भून लिया है दोस्तों। देखिए आपने देखा कि कितना आसान है। अगर कढ़ाई आपका इंडक्शन बेस है तो बहुत आराम से इसको भून सकते हैं, और नहीं है तो आप लोहे की कढ़ाई में भी आप इसे मोटा, बस ये ध्यान दीजिए कि उसका पेदी मोटा हो, क्योंकि लोहे की कढ़ाई जो होती है ना बीच से आप देखते हैं गोल होता है, तो अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा तिल को डाल के लगातार स्टीर करके भूनते हैं तो आपके लोहे की कढ़ाई में भी ये तिल भून के तैयार हो जाता है। बस टेम्परेचर का जैसे हमने बताया, स्टार्टिंग में आप उसे गर्म कर लीजिए, फिर आँच को कम करके प्लस माइनस करके अपने हिसाब से उसको घटा बढ़ा के भून सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमने आसानी से इंडक्शन पे ही तिल को भून लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो
प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी नई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे कई सारे टिप्स भी लेके आती हूँ, कई सारी हेल्दी रेसिपीज़ भी देती हूँ और साथ साथ आपके लिए बहुत सारे ऐसे हेल्दी टिप्स भी देती हूँ जो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो रेमेडीज़ भी इसमें आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको चाहिए, इंडक्शन बेस पे किसी कोई भी चीज़ चाहिए कि आप कैसे बना सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बना के लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर्स हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल ऑप्शन पे जरूर क्लिक करिए, जिससे कोई भी नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।